हेलो एवरीवन, ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आईपैड टेस्ट सीरीज देख रहे थे और ये हमारा चौथा टेस्ट है। चौथा टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, द कंडक्टर ऑफ द ओवरहेड लाइन आर। ओवरहेड लाइन का जो कंडक्टर होता है वो कैसा होता है, सॉलिड, स्टैंडर्ड या फिर सॉलिड स्टैंडर्ड बोथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड, बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, यूनिपोलर मॉड्यूलेशन इज जनरली यूज्ड इन। यूनिपोलर मॉड्यूलेशन जो होता है वो जनरली कहाँ पर यूज होता है, तो सही आंसर होगा डीसी टू डीसी कन्वर्टर। उसके बाद है, द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ फ्लोट सिस्टम। फ्लोट सिस्टम का मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा टू मॉनिटर द फ्यूल टैंक लेवल इन मोटर व्हीकल। फ्यूल टैंक लेवल को मॉनिटर करने का काम करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टी बैंड एचएफ रिसीविंग एंटीना। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा लॉग पीरियोडिक। क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टी बैंड एचएफ रिसीविंग एंटीना। तो लॉग पीरियोडिक जो होता है वो मल्टी बैंड एचएफ रिसीविंग एंटीना है। द अर्थ रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड बाय। अर्थ रेजिस्टेंस हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, तो फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड एक है और दूसरा है यूजिंग एन अर्थ टीजर। तो यहाँ पर सही आंसर ए और बी बोथ हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इन इंडिया जनरली यूज। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो होता है वो क्या यूज करता है इसमें से, तो इंडिया में आरसीसी पोल यूज होता है। उसके बाद द स्टील यूज्ड इन स्टील कोर कंडक्टर। द स्टील यूज्ड इन स्टील कोर कंडक्टर कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा मिल्ड स्टील। द स्टील यूज्ड इन स्टील कोर कंडक्टर इज मिल्ड स्टील। व्हिच फंक्शन हैज ए प्रोविजन ऑफ डिटरमाइनिंग द सिमिलरिटी बिटवीन द सिग्नल एंड इट्स डिले वर्जन। इसमें से कौन सा फंक्शन है जो डिटरमाइन करता है सिमिलरिटी सिग्नल और इसके डिलेड वर्जन के बीच, तो ये हो जाएगा ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, इसका सही आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ द टू इवेंट आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट। टू इवेंट अगर इंडिपेंडेंट है तो इसमें से क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो हो जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बिकम इक्वल। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बिकम इक्वल टू एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी। एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी के इक्वल हो जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उसके बाद है, मैग्नेटिक एम्पलीफायर इज यूज्ड फॉर। मैग्नेटिक एम्पलीफायर किस लिए यूज होता है, तो एक मैग्नेटिक एम्पलीफायर पावर एम्पलीफिकेशन के लिए यूज होता है। इन रेडियो एक्टिव कपलिंग द इमिटर रेडिएशन फील्ड। तो इमिटर रेडिएशन फील्ड जो होता है डीके होता है एज 1/r, मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ आर होगा, जहाँ पर आर क्या है, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन इमीटर एंड रिसीवर। डिस्टेंस हो जाएगा इमीटर और रिसीवर के बीच। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से गलत कौन सा है, तो पहला ऑप्शन है, डोपिंग प्योर कंडक्टर मटेरियल विथ। हम लोग को चूज करना है जो द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, गलत चूज करना है। तो डोपिंग प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डोनर इम्प्योरिटी प्रोड्यूस। अगर डोनर इम्प्योरिटी हम लोग उसमें डालते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, ये हमारा सही है। एट रूम टेम्परेचर प्योर सेमीकंडक्टर मेक एक्सीलेंट कंडक्टर्स, तो एक गलत है। रूम टेम्परेचर पर ये सेमीकंडक्टर की तरह ही बिहेव करता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। डोमिनेंट चार्ज कैरियर विद इन ए डोप्ड सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, तो सही है। डोमिनेंट जो चार्ज कैरियर होगा उसी को मेजॉरिटी बोलते हैं। कंडक्शन विद इन प्योर सेमीकंडक्टर इज टर्म इंट्रिंसिक कंडक्शन। जो कंडक्शन होता है उसको हम लोग इंट्रिंसिक कंडक्शन नाम देंगे। उसके बाद कन्वेयर बेस मेथड इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ। कन्वेयर बेस्ड मेथड जो है किस चीज़ का फ्लो मेजर करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सॉलिड का। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, MUF इज डिपेंडेंट अपॉन। MUF किस चीज़ पर डिपेंडेंट है, तो ए फ्रीक्वेंसी पर, रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी बाय रिसीवर। रिसीवर से जो फ्रीक्वेंसी रिसीवर जो फ्रीक्वेंसी आता है उस पर डिपेंडेंट होता है हमारा MUF। वेयर आर द डमी नोड एडेड इन ब्रांच विथ यूनिटी गेन। डमी नोड को हम लोग यूनिटी गेन के साथ कहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ इनपुट और आउटपुट नोड पर ऐड किया जा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द कंडक्शन लॉस इन IGBT इज। तो IGBT में जो कंडक्शन लॉस होता है वो लोअर होता है देन मॉसफेट, ये मॉसफेट से कम होता है। उसके बाद है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट।
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए इसमें से कौन सा सही है? तो सही आंसर हो जाएगा डज नॉट कंटेन एनी कॉमन सैम्पल पॉइंट, सी। उसके बाद है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर ओवर ए डिस्टेंस 500 किलोमीटर, अगर पावर 500 किलोमीटर तक ट्रांसमिट करना है द ट्रांसमिशन वोल्टेज शुड बी इन द रेंज, तो ट्रांसमिशन वोल्टेज का रेंज कितना होना चाहिए? तो अगर पावर को 500 किलोमीटर तक सेंड करना है तो रेंज हमारा 150 से 220 के बीच होना चाहिए, याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फॉर स्वेप्ट फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, स्वेप्ट फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द मिसमैच्ड ट्रांसमिशन लाइन would vary with frequency as the electrical length of transmission line would, यहाँ पर सही आंसर होगा इंक्रीज विथ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, स्वेप्ट फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द मिसमैच्ड ट्रांसमिशन लाइन, इनपुट इम्पीडेंस वुड वैरी विथ फ्रीक्वेंसी, इनपुट इम्पीडेंस होगा वैरी करेगा फ्रीक्वेंसी के साथ, एज द इलेक्ट्रिकल लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीज। इम्पीडेंस जो है इनपुट इम्पीडेंस वो वैरी करेगा जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल लेंथ के साथ साथ फ्रीक्वेंसी में बढ़ोतरी आएगी। ठीक है, उसके बाद इन ए ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट यूज्ड, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम में कौन सा एलिमेंट नहीं यूज होता है? तो ऑक्सीलेटर यूज नहीं होता है, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम में ऑक्सीलेटर यूज नहीं करते हैं। उसके बाद है व्हिच आर द ओनली वेव that correspond या support the measurement of phase angle in the spectra, phase angle measurement के लिए which are the only wave that correspond या support the measurement of phase angle, phase angle के measurement पे कौन support करता है? तो कोसाइन वेव हो जाएगा, phase angle के measurement में support करता है। उसके बाद है कंट्रोल मेथड यूज्ड फॉर PWM DC DC कन्वर्टर इज, कौन सा कंट्रोल मेथड हम लोग यूज करते हैं DC DC कन्वर्टर के लिए? तो यहाँ पर वोल्टेज मोड कंट्रोल, करंट मोड और हिस्ट्रेसिस, ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ये वेव गाइड ऑपरेटेड बिलो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैन बी यूज्ड एज, तो इसको सही आंसर हो जाएगा एन ऑटो न्यूटर, वेव गाइड ऑपरेटेड बिलो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैन बी यूज्ड एट ऑटो न्यूटर। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट ऑफ थर्मोकपल, थर्मोकपल का आउटपुट DC वोल्टेज होता है। उसके बाद द एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर, शिफ्ट रजिस्टर का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है? टाइम डिले में, काउंटर में, सीरियल पैरेलल डाटा कन्वर्जन में, सीरियल टू सीरियल डाटा कन्वर्जन में। तो यहाँ पर चारों आंसर सही है, 1 2 3 एंड 4। तो ये था आज का क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हेलो एवरीवन, ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आईपैड टेस्ट सीरीज देख रहे थे और ये हमारा चौथा टेस्ट है। चौथा टेस्ट का पहला क्वेश्चन है द कंडक्टर ऑफ द ओवरहेड लाइन आर, ओवरहेड लाइन का जो कंडक्टर होता है वो कैसा होता है? सॉलिड, स्टैंडर्ड या फिर सॉलिड स्टैंडर्ड बोथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड, बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिपोलर मॉड्यूलेशन इज जनरली यूज्ड इन, यूनिपोलर मॉड्यूलेशन जो होता है वो जनरली कहाँ पर यूज होता है? तो सही आंसर होगा DC टू DC कन्वर्टर। उसके बाद है द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ फ्लोट सिस्टम, फ्लोट सिस्टम का मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा टू मॉनिटर द फ्यूल टैंक लेवल इन मोटर व्हीकल, फ्यूल टैंक लेवल को मॉनिटर करने का काम करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टी बैंड HF रिसीविंग एंटीना, तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा लॉग पीरियोडिक। क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टी बैंड HF रिसीविंग एंटीना, तो लॉग पीरियोडिक जो होता है वो मल्टी बैंड HF रिसीविंग एंटीना है। द अर्थ रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड बाय, अर्थ रेजिस्टेंस हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं? तो फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड एक है और दूसरा है यूजिंग एन अर्थ टीजर। तो यहाँ पर सही आंसर A और B बोथ हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इन इंडिया जनरली यूज, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो होता है वो क्या यूज करता है इसमें से? तो इंडिया में RCC पोल यूज होता है। उसके बाद द स्टील यूज्ड इन स्टील कोर कंडक्टर, द स्टील यूज्ड इन स्टील कोर कंडक्टर